पहले आप लोगों का स्वागत करता हूँ, इस चैनल का स्वागत करता हूँ जिसके माध्यम से हम अपनी बात कर रहे हैं। मेरा नाम शंभू यादव है। पहले तो मैं प्रेस वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मेरी बात को बुलंद करेंगे कि अखिलेश तुमसे बैर नहीं और नफीस तुम्हारी खैर नहीं। इस वक्त वर्तमान विधायक नफीस अहमद जी हैं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनके 5 साल के कार्यकाल को किस रूप से देखते हैं? जैसे हमारा नाम हम बताते हैं आपको, सुखारी यादव है जी। हम बहुत पुराने समाजवादी हैं हम जी। लेकिन इस समय जो ये विधायक है ये तानाशाह विधायक है जी। जैसे शीशा बंद करता है चल देता है। रास्ता आप देख लीजिए, कोई भी रास्ता देखिए आप, जो टूट गई तो टूट गई, वहाँ माटी नहीं पड़ी है। उसके बाद किसी की आग लग गई, उसके घर नहीं जाना, किसी की यहाँ मौत हो गई, उसके घर नहीं जाना। वो करता क्या है, एक गोल गोलैती गांव में तैयार करता है, एक नफरत का बीज बोता है। इसलिए यहाँ के गोपालपुर की जनता ये चाहती है कि नफीस विधायक को यहाँ से हटाया जाए और किसी तीसरों को बुलाया जाए, तीसरों को नेताजी यहाँ विधायक बनावे सब। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ नेता बने वो समाजवादी पार्टी का ही होना चाहिए? हाँ, समाजवादी पार्टी का होना चाहिए और जमीन का नेता होना चाहिए, गोपालपुर का होना चाहिए। ये फूलपुर से कोई आ जाएगा, कोई लालगंज से आ जाएगा। गोपालपुर बंजर नहीं है, मतरूक खाता नहीं है कि जिसको मर्जी उसको भेज दीजिए। हम लोग यहाँ से भेड़िया की तरह से जिताकर उनको बार बार भेजते रहें। पिछले बीते 5 साल में कभी नफीस अहमद आपके गांव में आए हैं, यहाँ पे गांव के लोगों का हाल चाल लेने? ऐसा नहीं है, नफीस अहमद आते हैं कभी तो वो उनका शीशा बंद रहता है, वो कहते हैं गर्दा उठता है। अभी नफीस का भाषण आपको सुना दूं तो वे बिलरिया में एक आदमी को डांट रहे हैं जैसे गंवार आदमी डांटे। विधायक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आपने ये कहीं सुना कि आपके विधायक ने ये मुद्दा, गांव का मुद्दा, किसान, क्योंकि गांव में किसान बाहुल्य होते हैं, किसानी मेन रोजगार होता है, तो इसका मुद्दा कभी उठाया नफीस अहमद ने? नहीं उठाता तो बात चर्चा आगे बढ़ती ना। नफीस अहमद क्यों उठाएंगे भाई, वो तो लाल फूलपुर के रहने वाले हैं, वो क्षेत्र में गणना होती नहीं। देखिए वो कहीं विधायक यहाँ हैं, तो इसलिए हम लोग नफीस अहमद से संतुष्ट नहीं हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम नफीस अहमद संतुष्ट नहीं है, समाजवादी पार्टी किसी और उम्मीदवार को उतारे? हाँ, समाजवादी कहते हैं ना कि अखिलेश तुमसे बैर नहीं और नफीस तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, हाँ, हम लोगों का ये विचार है। चाचा जैसे ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ही वोट करना है, नफीस अहमद से खुश नहीं है पर समाजवादी पार्टी संतुष्ट हैं ये लोग, इस बात से सहमत हैं आप भी? हम समाजवादी पार्टी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं जी। फिलहाल इसमें उतार चढ़ाव लेकर के कहीं कहीं फैसला आ जाता है जिससे हम असंतुष्ट भी रहते हैं। तो मान लीजिए पार्टी अपना आदेश नहीं बदलती, नफीस अहमद को ही, जो कि मुमकिन यही लग रहा है कि चुनाव लड़ेंगे यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पे, तो आप लोग नफीस अहमद को वोट करेंगे अपना? नहीं। तो फिर किसको वोट करेंगे? दूसरा कैंडिडेट आपके पास भाजपा के सत्येंद्र राय हैं। हम लोग अगर समाजवादी पार्टी का कोई और टारगेट होता है, कोई दूसरा प्रत्याशी यहाँ उतारा जाता है और वो भी हमारे गोपालपुर क्षेत्र का, इसके बाहर का अगर कोई भी आता है तो इस बार उसका बहिष्कार होगा। सवाल पूछूंगा कि आपके मन के अनुसार समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है अपना, ठीक है? नहीं। तो क्या आप भाजपा की तरफ झुकाव रखते हैं? क्योंकि भाजपा प्रदेश में इस वक्त है, सरकार बनाई हुई है, तो आप क्या झुकाव रखेंगे कि फिर भी गलत कैंडिडेट को वोट करके समाजवादी पार्टी को फिर विजयी बनाएंगे? यहाँ पर हम सीधा एकदम सीधा जवाब दीजिए। थोड़ा सा संविधान का ज्ञाता है, थोड़ा सा गंगा जमनी तहजीब के ज्ञाता है, इसलिए हमारा वोट किसी भी हालत में हम पानी में डाल सकते हैं, लेकिन मनुवादी संस्थान में हमारा वोट नहीं जाएगा। मतलब भाजपा, मनुवादी संस्थान से आपका मतलब भाजपा? भाजपा मतलब भाजपा को हमारा वोट कदापि नहीं पड़ेगा। और हम ऐसे निष्क्रिय विधायक को भी नहीं देंगे। इसलिए हम अपना आवेदन इस चैनल के माध्यम से करते हैं कि ये सेंटिमेंट खत्म करने के लिए जो जनता और समाजवादी पार्टी के बीच में खड़ा हो गया है, इसकी दूरी खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी पुनर्विचार करते हुए हमारे गोपालपुर के लिए कोई थर्ड, मान लीजिए थर्ड प्रत्याशी नहीं था, मैं आपसे सीधा जवाब चाहूँगा, अगर निर्दलीय समा वसीम अहमद जी चुनाव में उतरती हैं और एक तरफ नफीस अहमद समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, तो आपसे मैं सीधा जवाब चाहूँगा किसे वोट करेंगे आप?
हम नफीस को वोट नहीं करेंगे, समा वसीम को कर सकते हैं या और कोई चुनाव हो सकता है। लेकिन भाजपा को नहीं करेंगे। इस गांव में इस वक्त मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं जो कि 30 साल 35 साल के लमसम। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये सोच रखते हैं। जैसे चाचा ने बताया मुझे कि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करना चाह रहे हैं इस बार, क्योंकि उसका खास कारण है नफीस अहमद। ये लोग पसंद नहीं करते नफीस अहमद को। ये अपना परिचय देना चाहेंगे आप? पवन कुमार यादव। पवन कुमार यादव जी, आप चाचा की बात से मानते हैं उनकी बात को? सही कह रहे थे? मतलब आप भी समाजवादी पार्टी को इस बार नफीस अहमद की वजह से वोट नहीं करेंगे? देखिए, हम समाजवादी पार्टी को वोट करते, लेकिन हमारा जो यहाँ विधायक है वो सही नहीं है, इसलिए हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे। मतलब आप इस बात से सहमत हैं कि हमें बड़ी पार्टी देख के वोट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारा ज़मीनी नेता है उसको देख के वोट करना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में हमारे गांव में कोई समस्या आएगी तब सबसे पहले प्रधान के पास जाएंगे और उसके ऊपर विधायक के पास जाएंगे। यहाँ से सिर्फ 1% आदमी होगा जो अखिलेश तक डायरेक्ट पहुँच पाएगा, बच्चा 99% विधायक के पास जाएगा ना। आपका ये कहना है कि विधायक हमारा उस लायक नहीं है, इसलिए इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। वो झटका उन्हें देना चाह रहे हैं। एकदम विधायक हमारे सही नहीं है, मिलते नहीं, आते नहीं गांव में, नहीं मिलते। आप भी इनकी बात सहमत हैं? एकदम सहमत है। मेरा नाम शंभू यादव है। पहले तो मैं प्रेस वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मेरी बात को बुलंद करेंगे। यहाँ का विधायक जो तानाशाह विधायक है, कभी नफीस अहमद की बात कर रहे हैं आप? नफीस अहमद की बात कर रहे हैं हम। जो विधायक तानाशाह किस प्रकार में? काफ़ी लोग तानाशाह शब्द इस्तेमाल कर, किस प्रकार में? यहाँ उसका कोई काम लगता है। 5 साल बीत गया, वो कहता है मेरी सरकार है। तुम्हारी सरकार नहीं है तो 5 साल में जो निधि का पैसा आया था वो तो पैसा कभी किसी क्षेत्र में लगाए, सारा पैसा स्कूल में उठा कर दे दिया। इसके बाद कभी क्षेत्र का कोई दौरा नहीं किया, शीशा उसका बंद हो जाता, चला जाता है। यही बात है। तो इतनी बड़ी जब जनता यहाँ की नाखुश इतना है और आप सब समाजवादी साहब बता रहे हैं हम आपके पहले के लोग समाजवादी रहे हैं, तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी, अध्यक्ष जी जो ने किया है वो तो बहुत गलत किया है। कोई तीसरा को टिकट दे देते तो यहाँ की जनता बहुत खुश रहती। गोपालपुर की जनता बहुत नाराज है इनसे है, बहुत तानाशाह विधायक है। इसको हम लोग वोट नहीं करेंगे। अब की बार अगर ये लड़ता है टिकट पे तो पूरे गोपालपुर की जनता हराने का काम करेगी। अच्छा, भाजपा से सत्येंद्र राय मैदान में उतरे हैं, आप उन पर क्या सोचते हैं सत्येंद्र राय जी पे? अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते नफीस यादव जी की वजह से, तो क्या एक विकल्प के रूप, नफीस अहमद जी की वजह से, तो क्या एक विकल्प के रूप पे आप सत्येंद्र राय जी को देखते हैं? हाँ, उनको तो देखा जा रहा है। जैसे कि देखिए, हम लोग तो बीजेपी में, जैसे हम लोग समाजवादी हैं तो हम लोग बीजेपी में जाएंगे नहीं। तो हमारे जो क्षेत्र की समा वसीम जी हैं, अगर ये निर्दल लड़ रही हैं तो हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनको वोट देंगे। मतलब अगर आपसे सीधा सवाल पूछूं कि समा वसीम जी, सत्येंद्र राय जी और नफीस अहमद जी, इन तीनों में चुनना होगा तो आप किसे चुनेंगे? समा वसीम को चुनेंगे। समा वसीम को जी। चाचा, यही सीधा सवाल आपसे मेरा है कि 3 विकल्प हैं आपके पास, किसे चुनेंगे आप? समा को चुनेंगे। अगर समा वसीम जी नहीं चुनाव मैदान में उतरती हैं, सिर्फ नहीं उतरती है, मान लीजिए नफीस अहमद, सत्येंद्र राय जी आपके सामने हैं, किसे चुनेंगे फिर आप? नहीं, वोट नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी, हम लोग नहीं वोट देंगे हम लोग को। किसको नहीं वोट देंगे? जब देंगे समा को देंगे। समा अगर यहाँ निर्दल से खड़ी होगी हम लोग वोट देंगे उनको। निर्दल देंगे, उनको वोट करेंगे? हाँ जी। अच्छा, अगर आपके क्षेत्र में किसी को मान ली कोई बीमार पड़ गया तो सबसे नजदीकी अस्पताल कहाँ है? नजदीकी अस्पताल ये हमारा महाराज है, अभी ज़्यादा चलता नहीं है, फिर सीधे आजमगढ़ लेकर जाना पड़ता है और आजमगढ़ जाने में कम से कम 1.5 घंटे का समय लगेगा। समय लगता है। तो ये बात कभी आपके विधायक ने नहीं उठाई? कुछ नहीं। देखिए, क्योंकि आप यहाँ नफीस अहमद जी पहले वसीम अहमद विधायक थे यहाँ पे, जो कि समाजवादी पार्टी के थे, तो आपने कभी वहाँ तक बात नहीं पहुँचाई कि यहाँ पे शिक्षा की सुविधा मुहैया कराई? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये गाँव गरीब गाँव है, यहाँ संपन्न लोग हैं। मैं भी इसी गाँव से आ रहा हूँ, संपन्न लोगों को मैं घर देखा हूँ। तो जो संपन्न लोग अपने बच्चों को पढ़ाने चाहते हैं तो उनको भेजना पड़ेगा 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आजमगढ़। पहले विधायक जी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किए थे। उन्हीं के देन है कि आज सड़क रास्ता आप यहाँ तक आ गए। हाँ, अभी वो होते ना तभी स्कूल कॉलेज कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वसीम अहमद जी की बात कर रहे हैं। ये विधायक जो है ना कुछ किए नहीं है, ना कोई जानता कौन हमारे गाँव के विधायक है। हाँ, जब किसी गाँव में घूमो तब तो जानेगा कि हमारे विधायक हैं। वो हमारे गांव में घुमा नहीं, विधायक कोई जानता नहीं है। और भाजपा का कोई कर दिया उसको जिता कर 5 साल में। अच्छा, बहुत बड़ी भूल किया। बड़ी भूल कर। हाँ, वही भूल अब की निकाल लेगा वो। अच्छा, मतलब इस बार जो नफीस अहमद को टिकट दिया गया है, समाजवादी पार्टी को दिखाना है कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। बहुत बड़ी भूल किया समाजवादियों ने, उनको टिकट दे दिया वसीम के नाम पे। वसीम के नाम पे। हाँ, एकदम फिट लग रहे हैं आप तो, लगा 100% रनिंग करते हैं भाई आप। पुलिस वाले हैं क्या आप? तो आपकी फिटनेस एकदम पुलिस वाली ही है। मैं जब यहाँ आया था तभी मैं इनको देखा, मैं कहा ये बहुत फिट लग रहे हैं, अंदर एब्स नहीं पेट है। अपना नाम बताएंगे आप? प्रमोद यादव।
फिर बताइए। प्रमोद यादव मेरा नाम है। प्रमोद यादव आपका नाम है। ऐसे कि यहाँ मैं लोगों से बात कर रहा था तो यहाँ के लोग कह रहे हैं सपा सपा सपा, मतलब कि कैंडिडेट चाहे जो हो समाजवादी पार्टी ही मेन पार्टी है। इस बात से सहमत हैं आप? जी, यहाँ पर समाजवादियों का गढ़ है। नहीं, गढ़ है वो दूसरी बात है, एक होती है सोच, समाजवादी सोच, एक होती है सच्चाई। जैसे कि समाजवादी कोई काम गलत कर रही है, हम समाजवादी तो कह देंगे नहीं नहीं सही है सही सही, ये है गढ़। पर सच्चाई ये है कि वो गलत कर रही है। तो इस बात में क्या अंतर करते हैं आप? गलत ये कर रहे हैं कि टिकट जो है कि गलत विधायक को दे दिया है। पहले एक बार तो दिया, उस समय जो जीत गया, लेकिन अब की बार फिर दोबारा उसी को दे दिया। वो दो फॉर्च्यूनर से चलते हैं। जो इसकी बताइए, जो सरकार में विधायक नहीं रहा, वो अपनी निधि के बदौलत दो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, शीशा बंद करके चल रहा है, 70 के 80 की स्पीड में चल रहा है। वो कितना तानाशाह विधायक होगा। वो किम जोन है उत्तर कोरिया का, समझ लीजिए। अच्छा, आपके पीछे पड़ जाएगा तो आपको कुछ भी कर सकता है। किम जोन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव? तो अखिलेश सब सोचे हो तो बड़ी ऊंची की बात है। आपके नेता हैं आप, अच्छा आप समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं ना कि मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, आपके वही नेता हैं ना। आज अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो मैं सोच रहा हूँ अखिलेश ही बने, लेकिन विधायक ही न बने। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, आप सोच रहे हैं सर? हमारी सोच यही है, अखिलेश मुख्यमंत्री बने लेकिन विधायक ही न बने।